रोहन शर्मा मुंबई की झुग्गियों की तंग गलियों से अपनी बाइक निकाल रहा था। बाइक इतने सारे डिलीवरी के वजन से कराह रही थी। वो अपनी दिनचर्या का बंदा था। उसके दिन हॉर्न की आवाज और बेसब्र कस्टमर्स के बीच गुजरते थे। रोहन 28 साल का था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी, जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा लगती थी। उसका पुराना हेलमेट भी उसके माथे की चिंता की लकीरें नहीं छुपा पाता था। वो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसकी जिंदगी समय और बढ़ते कर्ज के खिलाफ एक लगातार दौड़ थी। रोहन का घर झुग्गी के बीचों बीच एक तंग एक कमरे का घर था। ये साझा शौचालय, टपकती छतों और डूबते सपनों की दुनिया थी। उसकी माँ, जो कभी ताकत का स्तंभ थी, अब बीमार और बिस्तर पर थी। उसकी छोटी बहन प्रिया को एक सर्जरी की जरूरत थी, जो सितारों जितनी दूर लग रही थी। उनकी सारी उम्मीदें रोहन की डिलीवरी राइडर की मामूली कमाई पर टिकी थी। रोहन के शरीर की हर मांसपेशी में दर्द था। उमस भरी मुंबई की हवा भारी थी, जिससे हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो सुबह से ही लगातार ट्रैफिक में फंसा हुआ था। उसका पेट भूख से बिलबिला रहा था। फिर भी उसके दिल का बोझ किसी भी भूख के दर्द से ज्यादा भारी था। उसकी माँ के मेडिकल बिल की आखिरी तारीख नजदीक आ रही थी, जिससे उसके दिन पर एक लंबा साया पड़ रहा था। निराशा उसे खाए जा रही थी। उसने अपना अभिमान निगल लिया और अपने बॉस से एडवांस मांगा। वो खड़ूस आदमी, जो अपने ठंडे व्यवहार और उससे भी ठंडे दिल के लिए जाना जाता था, उसने साफ मना कर दिया। कोई अपवाद नहीं। उसने भौंकते हुए रोहन को हाथ हिलाकर भगा दिया। रोहन ऑफिस से निकल गया। उसके कंधे झुक गए। उसका दिल डूब गया। वो नहीं जानता था कि वो अपनी माँ को कैसे बताएगा कि वो उसे निराश कर गया है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, शहर पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। रोहन को एक अजीब कॉल आई। ये एक नया कस्टमर था। उसकी आवाज़ धीमी थी। वो एक ऐसा डिलीवरी जॉब ऑफर कर रहा था जो किसी और से अलग था। पैसा बहुत ज़्यादा था। उसकी माँ के मेडिकल बिल और प्रिया की सर्जरी के लिए काफ़ी था। लेकिन निर्देश गोपनीयता में डूबे हुए थे, एक अजीब से खतरे के साथ। कस्टमर, जिसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, चाहता था कि रोहन शहर के किनारे एक सुनसान गोदाम से एक पैकेज उठाए और उसे एक ऐसी जगह पर पहुंचाए जो उसे बाद में पता चलेगा। कोई सवाल नहीं पूछना है। रोहन का पेट बेचैनी से मचल गया। पूरी बात गलत लग रही थी, जैसे किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म का सीन जो वो कभी कभी अपने पड़ोसी के टिमटिमाते टीवी पर देखता था। लेकिन उसकी माँ और बहन का ख्याल, उनके दर्द और चिंता से भरे चेहरे ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने रिस्क लेने का फैसला किया। गोदाम अकेला खड़ा था, अंधेरे आसमान के सामने एक कंकाल जैसा। जैसे ही रोहन ने पैकेज उठाया, उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। ये आश्चर्यजनक रूप से भारी था, सादे भूरे कागज में कसकर लिपटा हुआ। उसने इसे अपनी बाइक पर रखा और इंजन स्टार्ट किया। आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे ही वो तेजी से भागा, उसके पेट में डर की भावना पैदा होने लगी। उसे लगा कि आंखें उसे देख रही हैं, अनदेखी आकृतियां परछाई में छिपी हैं। अचानक उसकी बाइक रुक गई और बंद हो गई। उसे अंधेरे में धकेल दिया। उसमें दहशत फैल गई। उसने इंजन चेक किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसमें तोड़फोड़ की गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, परछाई से कुछ लोग निकले। उनके चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे। वो करीब आ रहे थे। उनके इरादे साफ थे। रोहन ने पैकेज पकड़ा और भागा। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके पैर आराम के लिए चिल्ला रहे थे। वो उनकी बाइक्स की गर्जना को करीब आते सुन सकता था। वो फंस गया था। वो एक तंग गली में घुस गया। उसके पीछे वाले उसके पीछे थे। निराशा ने उसे एड्रेनालाइन का एक झटका दिया। वो एक जर्जर सीढ़ी पर चढ़ गया। जंग लगी धातु उसके वजन के नीचे कराह रही थी। छत पर पहुंचकर उसने अपनी सांस पकड़ी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने पैकेज के साथ छेड़छाड़ की। एड्रेनालाइन उसके डर पर हावी हो गया। अंदर गद्दी की परतों में एक चिकना यूएसबी ड्राइव और एक चमकदार हीरे का हार था, जो चांदनी के नीचे चमक रहा था। उसका फोन बजा। तेज आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये एक अनजान नंबर था। एक कर्कश आवाज, खतरे से भरी, उसकी रीढ़ में कंपकंपी भेज दी। तुम्हारा परिवार हमारे पास है रोहन। पुलिस उन्हें उसी तरह ढूंढेगी जैसे उन्होंने उस पैकेज के मालिक को ढूंढा था। मरा हुआ। जो तुमने पाया है वो हमें लाओ, और शायद, सिर्फ शायद, वो दूसरा सूर्योदय देख पाएंगे।